अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कॉलिगेटिव जो है ये लैटिन वर्ड को जिसका मतलब है टुगेदर और लिगरे जिसका मतलब है टू बाइंड, यहाँ से डिराइव्ड है। जितने भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे और ये इरेस्पेक्टिव होती है ऑफ देयर नेचर रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सच प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशंस की जो कि कनेक्टेड होती है विद डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जो कि है पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दूसरा डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हम आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। हमें ये पहले पता ही है कि वेपर प्रेशर जो होता है एक सॉल्वेंट का इन सोल्यूशन वो लेस होता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। रोट ने एस्टैब्लिश किया था कि जो लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर की वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पे और ये इंडिपेंडेंट होती है उनकी आइडेंटिटी पे। हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि है P1 इक्वल्स टू x1 P1 नॉट। जो P1 है यहाँ पर वो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन है और वेपर प्रेशर जो हमने लिया है वो P1 नॉट है। अगर हम देखें कि रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर कितना हो रहा है एक सॉल्वेंट में, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा डेल्टा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1। यहाँ पर हम P1 की वैल्यू x1 इंटू P1 नॉट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है डेल्टा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट 1 माइनस x1। हमें पता है कि x2 जो होता है वो 1 माइनस x1 होता है और इसी से हम रिड्यूस कर सकते हैं इक्वेशन डेल्टा P1 इक्वल्स टू x2 P1 नॉट। एक सोल्यूशन जिसमें सेवरल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स हैं उनमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स। और जब हम सम करते हैं उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। अब एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट, अभी जो एक्सप्रेशन हमने देखी उसमें पहले मेंशन किया गया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 बाय N1 प्लस N2, क्योंकि जो X2 होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2 के इक्वल होता है, जहाँ पर N1 और N2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट है रिस्पेक्टिवली। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस N2 बहुत कम होता है देन N1, तो हम N2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं इन द डिनोमिनेटर। तो हमारी इक्वेशन आती है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 बाय N1। N2 बाय N1 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, जहाँ पर W1 एंड W2 मासेस हैं M1 और M2 के, जो कि मोलर मासेस हैं एक सॉल्वेंट के और सोल्यूट के रिस्पेक्टिवली। तो हमारी इक्वेशन आती है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1।